नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन मेला आयोजन हेतु माता समूह निर्माण के संबंध में। साथियों, आप सभी को पता है कि 21 दिसंबर को एफएलएन मेले का प्रथम चरण इस शैक्षणिक सत्र के लिए होने वाला है, जिसमें कि सबसे पहला जो काम है वो है माता समूह निर्माण का। साथियों, माता समूह निर्माण पिछले शैक्षणिक वर्ष में जो एफएलएन मेला हुआ था उसमें भी हम लोगों ने किया था। अगर आप लोगों बच्चे बदल गए हमारी शालाओं में तो हमें नए तरीके से माता समूह निर्माण करना होगा। माता समूह निर्माण कैसे करते हैं, इसका एक व्यक्तिगत फॉर्मेट है जिसमें कि हमें माताओं की जानकारी और उससे जुड़ी हुई अनेक जानकारियां दर्ज करनी होती है और एक समूह का निर्माण करना होता है। ये जो प्रपत्र देख रहे हैं माता समूह निर्माण का है। साधारण सी जानकारियां हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन इसमें रहते हैं शिक्षक साथियों के, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। ये कोई फॉर्मेट बना हुआ नहीं है साथियों, ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी फॉर्मेट है जिसमें कि हमें जानकारी दर्ज करना है। सबसे पहले संस्था से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं, जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, शिक्षक का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम और शिक्षक का मोबाइल नंबर। इसके बाद सबसे पहला जो नाम है माता का नाम। साथियों, एफएलएन मेले में सबसे ज़्यादा जो भूमिका दी गई है वो माताओं को लिए है कि माताओं को ही एफएलएन मेले में शामिल करना है। तो माताओं के नाम, फिर पिता का नाम। तो साथियों, माता के जो पति हैं, मतलब कि बच्चे के जो पिता हैं, उनका नाम यहाँ पर आएगा। फिर माता की उच्चतम शिक्षा, यहाँ पर मैंने कक्षा बार लिखी है क्योंकि पता है अगर मान लीजिए इन कक्षाओं के बीच में अगर माताओं का अध्यापन छूट गया हो तो आप यहाँ पर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल स्तर, हायर सेकेंडरी स्तर भी लिख सकते हैं। मतलब माताओं की उच्चतम शिक्षा में आप प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, कॉलेज जो भी रहा है, स्नातक, स्नातकोत्तर, वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अब समझने की बात यहाँ पर है माता का प्रकार। साथियों, समूह निर्माण करना है। समूह का मतलब होता है कि एक मोहल्ले, जैसे गांव है तो गांव में जो मोहल्ला है तो मोहल्ले से कितने बच्चे आपके कक्षा 1 व 2 में। साथियों, एफएलएन माता समूह निर्माण केवल कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए करना है, इसमें कक्षा 3 और 4 शामिल नहीं है। अब बात करते हैं हम कि माता का जो प्रकार है, तो एक समूह के लिए एक माता लीडर रहेगी जिसको एंकर या लीडर कहेंगे और बाकी माताएं सदस्य रहेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं कुल 13 माताओं की एंट्री मैंने की है क्योंकि मेरे कक्षा 1 और 2 में जो बच्चे अध्ययन करते हैं वो 13 पालकों के हैं, 13 माताओं के बच्चे हैं, जिसमें मेरे गांव में 2 मोहल्ले हैं। जैसे मैंने लास्ट में लिखा है मोहल्ले का नाम, तो एक टेकरी मोहल्ला और बड़ा मंदिर मोहल्ला, जो भी आपके गांव में मोहल्ले हों, एक गांव छोटा है तो एक भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग मोहल्ले बनाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 लीडर माताओं को रखा। जैसे क्रमांक 12 की माता एक लीडर है और सरल क्रमांक 4 की माता लीडर है और 2 समूह हैं। अब उसके बाद में बाकी सब सदस्य हैं, 2 लीडर हैं क्योंकि मेरे पास 2 समूह हैं और 2 मोहल्ले हैं। अब इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर आपको मिले माता का, पालक का मिल सकता है, घर में किसी का भी मोबाइल नंबर जिसपे कि माता जानकारी देख सके, उसका मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बात आती है मोबाइल के प्रकार की, तो आपको मोबाइल का प्रकार जरूर लिखना होगा क्योंकि उसकी लास्ट में एंट्री होगी कि किस प्रकार का मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल का प्रकार में स्मार्टफोन, कीपैड, और अगर किसी माता के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप लागू नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैंने सभी माताओं के लिए जिनके पास स्मार्टफोन है स्मार्टफोन लिखा है, कीपैड है तो कीपैड लिखा है, और यहाँ पर सभी माताओं के पास था इसलिए मैंने लागू नहीं का उपयोग नहीं किया है। अगर किसी माता के पास नहीं है मोबाइल नंबर तो आप यहाँ पर सामने मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे और उसके बाद लागू नहीं लिख देंगे। अब थोड़ा सा समझ यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा बच्चों की संख्या में, कक्षा 1, कक्षा 2 और कुल। जैसे जो ऊपर की 6 माताएं हैं जो कक्षा 1 के बच्चों की माताएं, इनका मेरी संस्था में कक्षा 1 में ही एक बच्चा अध्ययन करता है, इसलिए मैंने एक की संख्या यहाँ पर दी है और कुल में भी 1 ही आया है। फिर कुछ माताएं ऐसी है जैसे कि सरल क्रमांक 7 से लेकर के सरल क्रमांक 11 तक की माताएं ऐसी है जिनके बच्चे कक्षा 2 में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर 1 वाले कॉलम में डैश आ गया और उन बच्चों की संख्या मैंने कक्षा 2 में दर्ज की है। अब जो 2 माताएं हैं नीचे की 12 और 13 नंबर की, उनके बच्चे ऐसे हैं कि एक बच्चा कक्षा 1 में अध्ययन करता है और एक बच्चा कक्षा 2 में अध्ययन करता है, तो इन माताओं के बच्चों की संख्या यहाँ पर 2-2 आ गई है। तो इस प्रकार से उनके बच्चों की संख्या लिखेंगे हम।
केवल कक्षा 1-2 में अध्ययनरत बच्चों के ही लिखेंगे। अगर किसी माता का कक्षा 1 में एक बच्चा पढ़ता है और कक्षा 4 में पढ़ता है तो कक्षा 4 वाले की संख्या हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर कक्षा 1 और 2 में पढ़ रहे हैं तो दोनों की संख्या लिखेंगे। अब बात करते हैं समूह के नाम की। तो साथियों यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ माताएं, मैंने समूह का नाम दिया है माताओं ने, सरस्वती समूह, ज्ञानोदय समूह, फिर सरस्वती समूह, यानी कुल मिलाकर के 13 माताओं में 2 समूह का निर्माण किया है। कौन से मोहल्ले का कौन सा समूह है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है। जैसे सरस्वती समूह टेकरी मोहल्ला, ज्ञानोदय समूह बड़ा मंदिर, इसी के बाद में फिर सरस्वती समूह की 2 महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो टेकरी मोहल्ला, और ज्ञानोदय समूह बड़ा मंदिर। इस प्रकार से 2 समूहों में पूरे 13 माताओं का यहाँ पर गोशवारा है। अब नीचे की बात करते हैं कि संख्या क्या भरना है। तो मोहल्लों की संख्या कुल कितनी आई? 2, क्योंकि 2 मोहल्ले हैं, 2 मोहल्लों की संख्या 2। अगर आप गांव में कम बच्चे हैं, गांव छोटा है, तो आप 1 भी लिख सकते हैं। माताओं के समूहों की संख्या, तो मैंने 2 समूह बनाए हैं यहाँ पर, तो 2 आ गई संख्या। इसी प्रकार कुल माताओं की संख्या कितनी है? तो 13 माताएं हो गई। एंकर लीडर माताओं की संख्या, एंकर और लीडर यानी कि जो समूह की अध्यक्षता करेंगी उसका जो लीडर रहेगा, तो 2 समूह बनाए तो 2 लीडर यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या, तो मैंने यहाँ पर गिना है जिन जिन माताओं के सामने स्मार्टफोन थे, तो कुल संख्या आ गई है 8। इसके बाद कीपैड माताओं की संख्या 5, इस प्रकार 13। इसी के साथ में आगे हम बात करते हैं बच्चों की संख्या में। तो बच्चों की संख्या कुल कितनी हो गई? 15। साथियों यहाँ पर जो 2-2 बच्चे थे उनको ऐड किया गया, तो कक्षा 1 और 2 में मिलाकर 15 बच्चे हो गए, कक्षा 1 के 8 हो गए और कक्षा 2 के बच्चे 7 हो गए। इस प्रकार कुल 15 बच्चे यहाँ पर 13 माताओं के हो चुके हैं। तो साथियों आसान है, आप इस प्रकार से जल्द माता समूह बनाएं, क्योंकि इसके बाद में जो है सहभागी बहुत सारी गतिविधियां हैं। नवंबर माह में, दिसंबर माह में, जनवरी फरवरी में, क्योंकि 2 बार आयोजन होना है, तो माताओं की सहभागिता, बहुत सारी गतिविधियां जो कि FLN का जो लेटर जारी हुआ है उसमें गतिविधियां दी है, वो गतिविधियां आपको कराना पड़ेगी और गतिविधियों का वाकई जो है रिकॉर्ड भी आपको संधारित करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी गतिविधियां उसको भी हम देखेंगे और आगे किस प्रकार से उन गतिविधियों को कराएंगे, किस प्रकार से माताएं सहभागिता करेंगी, उसका भी एक प्रपत्र जारी हुआ है। उस प्रपत्र पर भी इसी प्रकार समझ के साथ वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को पाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा माताओं के सहभागिता और गतिविधियों का, किस प्रकार से हमें कराना है, प्रपत्र किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से उसकी ऑनलाइन जानकारी भेजना है, तो वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उन शिक्षक साथियों से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक वीडियो को शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।